हम लोगों ने अच्छा हम लोग क्या देख रहे थे, इनहेरिटेंस, है ना। तो इनहेरिटेंस के बारे में बेसिक बात आप लोगों को पता चल गई थी कि किसी क्लास के अंदर अगर ऑलरेडी कुछ बना हुआ मतलब मेथड्स हैं, हमको किसी दूसरी क्लास में उनकी ज़रूरत है, ठीक है। सारे के सारे मेथड्स मतलब एक तरह से मान के चलो सारे के सारे मेथड्स की किसी दूसरे क्लास में भी ज़रूरत है, तो बजाय कि दो अलग अलग क्लासेस में मतलब जो ये नई क्लास बनाएंगे इसके अंदर नया कोड लिखने के बजाय उन मेथड्स को दोबारा बनाने के बजाय हम उसे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो जब एक्सटेंड कर देंगे तो जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड्स जो आएंगे वो चाइल्ड के भी आएंगे और किसके आएंगे, पेरेंट के भी आएंगे, ठीक है। चलो आज चलो एक दूसरी उस पर काम करते हैं, न्यू करते हैं, पैकेज बनाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि जो वेब ड्राइवर टूल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये किस तरह से बना और क्या इसमें भी उसकी इनहेरिटेंस को यूज़ के कंसेप्ट को यूज़ करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि वेब ड्राइवर को यूज़ कर रहे हैं, हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सेलेनियम वेब ड्राइवर यूज़ कर रहे हो ये टूल बनाया कैसे गया, क्या अप्रोच रहा होगा उन डेवलपर्स का जिन्होंने इसको क्या किया है, बनाया है, और हम आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक पैकेज बना देते हैं, वेब ड्राइवर एग्जाम्पल्स करके लिख रहे हैं इसका नाम, ठीक है। या वेब ड्राइवर लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर एग्जाम्पल पे, ठीक है। फिनिश करते हैं, ये हो गया एक हमारे पास पैकेज। इन क्लासेस को हटाते हैं, क्लोज ऑल करते हैं, ठीक। अब सपोज करो हमसे किसी ने कहा कि जैसे किसी ने फंड किया कि भाई आप लोग 2-4 डेवलपर्स हो और लो एक काम करो, एक क्या करो, ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक क्या बनाओ, टूल बनाओ। तो भाई हम जो भी हमसे बनाने के लिए कहेगा हम उससे बात करेंगे, हम कहेंगे क्या चाहिए, क्या कैसा कहेगा, तो वो कहेगा कि भाई देखो क्या चाहिए हमें, कि हमें क्या करना है, ब्राउज़र ऑटोमेशन का, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने का हमें क्या बनाना है, टूल बनाना है। तो अच्छा ठीक है, ये रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर हमसे पूछेंगे उससे कि जो ये टूल बनाओगे वो किस पे काम करेगा। भाई मार्केट में ब्राउज़र तो बहुत है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, इस तरह से कई टूल्स हैं। तो हम उससे पूछेंगे कि क्या होगा, तो वो कहेगा वो दो बातें कह सकता है। या तो ये कह सकता है कि यार ये जो मेरा टूल होगा, मान लो कह रहा है कि हम ये 2 ब्राउज़र पे चलेगा, 2 या 3 ब्राउज़र पे चलेगा। मान लो उसने बोल दिया कि क्रोम पे चलेगा, फायरफॉक्स पे चलेगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलेगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया वर्जन आ चुका है ना, एज, उसने कहा एज पे चलेगा, क्रोम पे चलेगा और फायरफॉक्स पे चलेगा। या तो ये बोल सकता है, या तो ये बोल सकता है कि ये जो टूल है पहले बनाओ क्रोम के लिए, पहले क्रोम पे चले, बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको बाद में हम इस टूल को और वो करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, और ये और ब्राउज़र्स को भी सपोर्ट करेगा। जैसे हमें ये समझ में आया तो हमें एक बात समझ में आई कि किसके लिए चाह रहा है, क्रोम के लिए। भाई क्रोम पे तो भाई हमें क्या करना होगा, भाई कोई भी काम करना होगा उसके लिए क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे। हमको ये समझ में आया कि एक टूल बनाना है जो किस पे चले, क्रोम के ऊपर ऑटोमेशन करे। तो हम क्या करेंगे, न्यू करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इन लोगों ने बनाया, क्या नाम रख दिया, क्रोम ड्राइवर। सेलेनियम वालों ने जो क्लास बनाई है क्रोम को ऑटोमेट करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है, उस क्लास का नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर। यूज़ तो कर ही रहे हो तुम लोग, तो कुछ वो नाम रखते। मान लो हम क्रोम ड्राइवर नाम नहीं रख रहे हैं, हमने नाम रख दिया क्या, क्रोम ब्राउज़र। कुछ भी रख सकते हैं, या हम भी नाम क्या रख लें, क्रोम ड्राइवर ही रख लें। तो ये देखो एक क्लास बन के रेडी हो।
ठीक है। अब फिर पूछेंगे भाई ऑटोमेशन का कोड आपका करेगा कि मतलब ये जो टूल बनाओगे वो करेगा क्या? वो कहेगा सारे जो टूल करते हैं बेसिक काम क्या करना, ब्राउज़र को लॉन्च करना, ठीक है, URL ओपन करना, टाइटल निकालना, उसके अंदर एलिमेंट ढूंढना, है ना, ये सारे काम ये मेरा टूल करेगा। तो हमने कहा, तो हम समझ गए उससे, जब हम रिक्वायरमेंट ले लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, मेथड बनाना शुरू करेंगे। हमने एक मेथड बना दिया, मान लो पब्लिक वाइड, जैसे ब्राउज़र लॉन्च करना है तो हमने एक बना दिया क्या, मेथड लॉन्च ब्राउज़र। ऐसे इस मेथड के अंदर ऐसा कुछ कोड लिखेंगे जो ब्राउज़र को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। ठीक है, अभी हम कोई असली कोड तो लिख नहीं रहे हैं, ये तो हम एक डमी बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बस क्या, लॉन्चिंग क्रोम ब्राउज़र। इतनी बात समझ में आती है? ऐसे ही जरूरी नहीं है ना हम वही नाम रखें जो श्रेणी वालों ने नाम रखा है। जब हम टूल बना रहे थे तो हम अपने हिसाब से नाम रख रहे थे। हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा, लॉन्च ब्राउज़र। फिर इसके बाद एक और मेथड बनाया पब्लिक, उन्होंने बताया है URL ओपन करने के लिए मेथड क्या बनाया है, गेट। हमारा मन नहीं था गेट नाम रखने का, भाई हम अपना बना रहे हैं ना, हमने नाम रख दिया इसका ओपन URL। ठीक, फिर और तीसरा काम क्या है, मान लो एक काम है पब्लिक वाइड, एक काम है मान लो टाइटल निकालना, पेज का क्या निकाले, टाइटल निकाले, है ना मेथड गेट टाइटल, तो उसका नाम हमने भी रख दिया क्या, गेट टाइटल। ऐसे और मेथड है, एक मेथड और है पब्लिक वाइड, मान लो एक गेट करंट URL। ऐसे मेथड बनाते जाएंगे। एक मेथड और बना दिया पब्लिक वाइड, जैसे उन्होंने बनाया ना फाइंड एलिमेंट, हमने भी एक बना लिया अपना। भाई कोई भी ऑटोमेशन टूल पहले एलिमेंट को सर्च करेगा तभी तो काम करेगा। हमने नाम क्या रख दिया, सर्च एलिमेंट। अब मान लो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ओपन URL इन क्रोम ब्राउज़र। इसका लिख देते हैं क्या, एक और वर्ड इंग्लिश का जानो, आज से हम लोग यूज़ करते हैं कई बार, फेच। फेच करने का मतलब निकालना, ठीक है, फेच। लिख देते हैं टाइटल फ्रॉम क्रोम ब्राउज़र। तुम्हें लग रहा होगा हम ये लिख रहे हैं, मतलब असली कोड भी लिख सकते, भाई श्रेणी वालों ने असली कोड लिखा है, हम तो बस ये डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं ना कैसी डिज़ाइन होगी, तो हमने क्या लिख दिया, कुछ डमी कोड लिख दिया, फेच करंट पेज URL फ्रॉम क्रोम ब्राउज़र। ऐसे ही एक और बना दिया, पेज करंट, मान लो ये क्या, हाँ सर्च एलिमेंट इन क्रोम ब्राउज़र। ठीक, बन गया। और ऐसे ही मान लो एक और बना दें जिसका नाम रख दें क्या, क्या, क्लोज। इसका नाम रख देते हैं क्लोज ब्राउज़र। ऐसे बना दिया। तो एक मान लो एक आदमी ने काम करना किसके लिए शुरू किया, क्रोम के लिए शुरू किया। दूसरे आदमी ने काम करना शुरू किया किसके लिए, फायरफॉक्स के लिए। तो वो क्या करेगा, जैसे इसने क्रोम ब्राउज़र एक क्लास बनाई है, उसने क्या, वो क्या करेगा, एक नई क्लास बनाएगा, उसका नाम वो रख देगा क्या, फायरफॉक्स ब्राउज़र। ठीक, उसके अंदर जहाँ जहाँ क्रोम लिखा हुआ है इसने कोड लिख दिया। ठीक है, कोड लिख दिया दोनों में, एक आदमी ने क्रोम के लिए कोड लिखना शुरू किया, एक आदमी ने फायरफॉक्स के लिए लिखना शुरू किया। बाद में मान लो एक आदमी उनका सीनियर था, उसका काम था दोनों के कोड को क्या करना, मर्ज करना। दोनों के कोड को क्या करना, मर्ज करना, मिलाना, कि भाई अकेले अकेले तो चलेगा नहीं, दोनों के साथ रखना। एक आदमी ने इस पे काम किया, एक आदमी ने इस पे काम किया, अब दोनों के कोड को क्या करना, मर्ज करना।
जो सीनियर आदमी था उसने देखा, मान लो उसको देख के समझ में आया कि कुछ मेथड ऐसे हैं, ध्यान से समझना, कुछ मेथड ऐसे हैं जिनका कोड क्रोम के लिए भी क्या है, सेम है, और फायरफॉक्स के लिए भी सेम है, और इन बंदों ने क्या किया, दोनों जगह वो चीज़ें क्या लिख दी। तो उसको गलती समझ में आई कि नहीं आई? उसको ये मान लो ये लगा कि लॉन्च ब्राउज़र, ओपन यूआरएल और क्लोज ब्राउज़र, इन 3 मेथड्स का जो कोड है वो क्रोम में भी सेम था और किसमें सेम था, फायरफॉक्स में भी सेम था। तो वही मेथड, वही कोड यहाँ भी लिख दिया गया है ना, वही यहाँ भी लिख दिया गया, और वही मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा लिखा हुआ, लॉन्च ब्राउज़र और कौन सा ब्राउज़र, अरे ओपन यूआरएल और क्लोज, इन 3 का मेथड दोनों में क्या दिखाई दिया, सेम। तो वही कोड 2 जगह रिपीट किया गया कि नहीं किया गया? ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा। मान लो फिर ये जो टूल बना रहा है तो उसको बनाता जाएगा और टाइम टाइम पे टेस्ट करता जाएगा ना। मान लो उसे टेस्ट करने के लिए उसने क्या कर दिया, एक अलग से क्लास बना दी, उसका नाम रख दिया मान लो क्या, टेस्ट, और यहाँ एक मेन मेथड कर दिया, बना दिया, और यहाँ पे वो चला के उनको देखना चाहता है कि कैसे ये काम कर रहे हैं और कैसे काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग यूज़ किया जा सकता है ना, क्रोम ब्राउज़र को भी और फायरफॉक्स ब्राउज़र को। उसने चलाया क्रोम के लिए भी अच्छा चला, उसने चलाया फायरफॉक्स के लिए भी अच्छा चला, लेकिन उसको एक बात समझ में आई कि दोनों क्लासेस के अंदर कुछ कोड ऐसा है जो क्या है, कॉमन है, सेम, और 2 जगह लिखा गया। कल को अगर बदलना भी होगा तो शायद कितनी जगह बदलना होगा, 2 जगह बदलना होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, एक नई क्लास बनाई, मान लो उसका नाम रख दिया उसने क्या, वेब ब्राउज़र, ठीक है। और जो कोड उसे क्या समझ में आया, कॉमन समझ में आया, जैसे ये 2 मेथड और एक नीचे वाला ना क्लोज, ये 2 मेथड उसे समझ में आए। और क्या समझ में आया, ये क्लोज वाला मेथड, ये समझ में आया कि दोनों में क्या है, सेम है। तो उसने क्या किया, वो तीनों मेथड वेब ब्राउज़र नाम की क्लास में लिख के रख दिए। अब लिखने के बाद क्या किया, क्रोम से भी उस कोड को क्या कर दिया, हटा दिया। क्रोम और फायरफॉक्स से उस कोड को क्या कर दिया, हटा दिया, और वो कोड उठा के कहाँ रख दिया, वेब ब्राउज़र के अंदर, और क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंड कर दिया किसे, वेब ब्राउज़र। ऐसे ही फायरफॉक्स ब्राउज़र को और यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया वेब। अब बताओ, अब भी यूज होगा वैसे ही कि नहीं? पहले भी यूज होते दोनों और अब भी यूज होगा। अब लेकिन मेरा कोड 2 जगह नहीं लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा हुआ है, और उस क्लास को हमने क्या कर दिया है, 2 क्लासेस के अंदर एक्सटेंड कर दिया है। एक का नाम है फायरफॉक्स ब्राउज़र, एक का नाम है क्रोम ब्राउज़र, और जिसे एक्सटेंड किया है उसका नाम क्या रखा है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, यही क्या है, इनहेरिटेंस है। यही क्या है, इनहेरिटेंस है। अब टेस्ट करके देखेगा तो वो क्या करेगा, न्यू लिखेगा और क्या लिखेगा, क्रोम ब्राउज़र, और उसे रखेगा एक वेरिएबल में। अच्छा, ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको एक वेरिएबल में रख ले। मान लो हमने वेरिएबल का नाम रख दिया क्या, ब्राउज़र, और उसका टाइप भी बताना पड़ेगा ना, हमने क्या लिख दिया, क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। और इसके बाद वो ज़रूरत पड़ेगी तो वो भाई टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ब्राउज़र डॉट, अब मेथड कॉल कर ले कौन सा, लॉन्च ब्राउज़र, ये क्या करेगा, ब्राउज़र को लॉन्च करेगा। ऐसे ही ब्राउज़र डॉट एक मेथड कौन सा, ओपन यूआरएल, जो यूआरएल को क्या करेगा, ओपन करेगा। अच्छा, इसमें भी है भाई, ओपन यूआरएल मेथड है तो भाई तुमसे मांगेगा नहीं यूआरएल बताओ, क्या ऐसा लिख दें, ओपन यूआरएल google.com इन ब्राउज़र। अगर ऐसा लिख दिए तो जब भी ये मेथड चलेगा तो हमेशा क्या ओपन करेगा, google.com। लेकिन टेस्टिंग हमेशा गूगल पे थोड़ी नहीं करनी है, टेस्टिंग तो अलग अलग कर सकते हैं ना। तो हमने बताया आपको ना कि हाँ, पैरामीटर, कोई भी चीज़ हो फिक्स मत प्रोवाइड करो, जो चीज़ फिक्स हो उसे क्या करो। जैसे अगर ऐसे लिखते हैं हम, मान लो यहाँ क्या लिख दें, google.com, और यहाँ पे ऐसे लिख दें। देखो ये तो पता है ना आपको,
और यहाँ लिख दें क्या, URL। लेकिन दिक्कत क्या है, हर बार क्या ओपन होगा, गूगल ही ओपन होगा। तो ऐसी इस कंडीशन में हम इस चीज़ को क्या करते हैं, पैरामीटर से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या ऐसे कर दें। तो अब सही हो गया ना। अब बस ये होगा कि जो कॉल करेगा वो अपना URL भेजेगा, चाहे वो क्या भेजे, गूगल भेजे, चाहे वो क्या भेजे, अमेजन भेजे या चाहे फ्लिपकार्ट भेजे, जो उसका मन करे वो भेज सकता है। जो यूज़ करेगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा URL ओपन करना है और कौन सा नहीं करना। ठीक है, चलो ब्राउज़र डॉट, अब इसके बाद क्या करना है, ओपन कर लिया। इसके बाद मान लो उसे टाइटल निकालना है या कुछ करना है, या मान लो उसे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो क्या करेगा, मेथड कॉल करेगा कौन सा, सर्च एलिमेंट। अब हम पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस मेथड में पैरामीटर बना देंगे तो ये भी मेथड क्या मांगेगा, पैरामीटर मांगेगा। सर्च एलिमेंट करेगा और सर्च एलिमेंट क्या देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देगा। इसके बाद हम क्लिक या सेंड कीज जो करना होगा करेंगे। इस टाइप का ऐसा होगा कि नहीं होगा, चलो ऐसा बना, ठीक है। मान लो सर्च एलिमेंट कर दें, एक क्लास और बना दे क्या, जैसे इन लोगों ने बनाई है, एक बनाई है ना वेब एलिमेंट। हम नाम रख दे रहे हैं क्लास का क्या, पेज एलिमेंट, ठीक। और मान लो यही है, ऐसे ही कर देते हैं। और पेज एलिमेंट के अंदर उसने मेथड बना रखे हैं, जैसे कौन कौन से, पब्लिक वाइड क्या बना रखा है, एक मेथड सेंड कीज बना रखा है, एक मेथड बना रखा है क्या, पब्लिक वाइड। तो देख रहे हो हम उन्हीं की नकल कर रहे हैं ना। ठीक, ऐसे ही और मेथड बनेंगे। हमने एक दो बस ऐसे डमी मेथड बना दिया। ये मान लो किसके लिए, चलो क्लिक ऑन एलिमेंट, और ये लिख दिया ऐसे ही क्या, इंटर वैल्यू इन एलिमेंट, है ना। अब भाई ऐसा क्या वैल्यू इंटर करनी है ये भी बताना पड़ेगा ना। तो एक पैरामीटर ले लिया, स्ट्रिंग लिख देते हैं, इसका क्या लिखें, वैल्यू, ठीक है, इंटर। तो यहाँ लिख देते हैं इसको ऐसे, कुछ ऐसे है ना, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ कोड लिखना क्या किया, शुरू किया। चलो करते हैं। अच्छा, सर्च एलिमेंट मेथड क्या कर रहा है, सर्च एलिमेंट को सर्च कर रहा है और इसके बाद ऑब्जेक्ट किसका बना रहा है, न्यू पेज एलिमेंट का। और पेज एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। मान लो इसका नाम रख दे वेरिएबल का क्या, ELE, और इसे क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया, ELE। वाइड की जगह क्या लिख दिया, पेज एली। याद करो, तुम्हारा वेब ड्राइवर भी तो ऐसे ही बना है। याद करो, फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल करते हो तो किसका ऑब्जेक्ट मिलता है, वेब एलिमेंट का ना। कैसे, क्योंकि फाइंड एलिमेंट मेथड के अंदर वो लोग वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के तुम्हें क्या करते हैं, रिटर्न करके दे देते हैं, तभी तो तुमको मिलता है। हमने नाम रखा है पेज एलिमेंट, तो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, पेज एलिमेंट का, और क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। चलो ऐसा ही कुछ हमने कोड लिखा। अब कोड लिखते हैं जरा। सर्च एलिमेंट किया कॉल, तो किसका ऑब्जेक्ट मिला, पेज एलिमेंट का। आगे डॉट क्या किया, मान लो सेंड कीज किया, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है डाला, ठीक है। ऐसे ही क्या किया, सर्च एलिमेंट डॉट सेंड कीज किया, पासवर्ड डाल दिया, ऐसे ही मान लो, ठीक है। और फिर ऐसे ही क्या किया, क्लिक कर दिया। मतलब इस तरह से कोड करते चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मान लो एक क्लास और थी इसके पास, इन लोगों ने बनाई थी एक क्या, क्लास, और क्लास का नाम रखा था इन लोगों ने क्या, मान लो लॉगिन। देखो एक क्लास इन्होंने और बनाई, हमने टेस्ट करने के लिए बनाई है। इसका नाम रख देते हैं क्या, या टेस्ट लॉगिन। इसके अंदर हम प्लान कर रहे हैं कि जो लॉगिन, जैसे लॉगिन बार बार करना है, जगह जगह करना है ना, लॉगिन हमें क्या करना है, बार बार करना है और जगह जगह करना है। इन लोगों ने एक मेथड बना दिया, पब्लिक
वाइड और इसका नाम रख दिया क्या, डू लॉग। लॉगिन करो, ये मेथड है और इस मेथड के अंदर कोड लिखना। क्या कोड लिखना है, वही यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना और लॉगिन बटन पे क्या करना, क्लिक करना। तो भाई करें, एरर दे रहा है और सर यहाँ ठीक है ना। तो ये वाला कोड जो है लॉगिन करने वाला कोड हम कहाँ लिखना चाह रहे हैं, टेस्ट लॉगिन के अंदर। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखो फिलहाल अभी ये क्या दे रहा है, एरर। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये ब्राउज़र वेरिएबल जो है यहाँ, भाई ब्राउज़र वेरिएबल तुमने कहाँ बनाया है, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे टेस्ट क्लास के मेन मेथड के अंदर। तो इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ मेन मेथड के अंदर तक है, मेन मेथड के बाहर इसका स्कोप नहीं है। हमारा प्लान यही था कि हम ये करेंगे, न्यू लिखेंगे और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या नाम रखा है हमने, न्यू टेस्ट लॉगिन। तो इससे क्या होगा, टेस्ट लॉगिन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और लॉगिन ओबीजे डॉट मेथड कॉल कर लेंगे क्या, डू लॉगिन। बताओ इस कोड से क्या होगा, इतना कोड समझ में आ रहा हो तो बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी है। बस हमने ये प्लान किया कि क्रोम के लिए क्लास बना दी और किसके लिए बना दी, फायरफॉक्स के लिए। दोनों में हमें समझ में आया कुछ कॉमन है तो हमने कहाँ रख दिया, वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर को एक्सटेंड कर दिया क्रोम ब्राउजर में भी और कहाँ, फायरफॉक्स ब्राउजर दोनों में। इसके बाद हमको समझ में आया कि बार बार हमें लॉगिन करना है, तो मेरा मन ये किया कि लॉगिन नाम की क्या बनाए, एक क्लास बनाए। हमने क्लास का नाम क्या रखा, टेस्ट लॉगिन। और टेस्ट लॉगिन क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया जिसका नाम क्या रखा, डू लॉगिन। हमने कह दिया कि भैया अगर टेस्ट करने के लिए जरूरत पड़े टेस्ट करने की, तो लॉगिन करना हो तो बार बार पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हमने एक मेथड में ही लॉगिन का कोड क्या कर रखा है, डाल रखा है। उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे क्या कर लेना, कॉल कर लेना। सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी एक एरर क्या है, एरर ये है कि ये जो ब्राउजर वेरिएबल है ये यहाँ डिक्लेयर्ड नहीं है। इसलिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। कर्सर ले जाओ तो ये कहेगा भी क्रिएट वेरिएबल, कहेगा भैया ये ब्राउजर क्या है हम नहीं जानते। आप क्या बनाओ, एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, तब इसको क्या करो, यूज करो। जबकि जो ऑब्जेक्ट है क्रोम ब्राउजर का वो कहाँ पे है बताओ, टेस्ट के अंदर है। ये जो ब्राउजर वेरिएबल है कहाँ है, टेस्ट के अंदर है। हम इसे यूज कहाँ करना चाहते हैं, डू लॉगिन के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं, एज ए आर्गुमेंट पास करके। भाई इस मेथड का इस मेथड का कोई वेरिएबल क्या दूसरे क्लास के मेथड में इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। बोलो भाई ये तो दिमाग सबका काम कर रहा है कि नहीं। एक मिनट, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखो हमारे सामने है भाई, देखो हम यहाँ मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं, डू लॉगिन। डू लॉगिन में ये कोड लिखना है। डू लॉगिन में मान लो मैं ऐसा ही कोड लिखना है, ब्राउजर डॉट सर्च एलिमेंट सेंड कीज और इसके बाद क्या, ब्राउजर डॉट सर्च एलिमेंट और क्या, क्लिक। लेकिन समस्या ये है कि ये ब्राउजर वेरिएबल इस मेथड के अंदर यूज हो सकता है, इस मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर कोई मेथड कॉल कर रहे हो और उस मेथड के अंदर कोई वैल्यू भेजनी है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, पैरामीटर ना, आर्गुमेंट ना। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें क्या, क्रोम ब्राउजर और नाम रखते हैं क्या इसका। अब देखो एरर चली गई कि नहीं चली, ठीक है। और अब यहाँ पे आर्गुमेंट में यही ब्राउजर का ऑब्जेक्ट भेज दें। एक बात आपको पता है और ना, यहाँ नाम ब्राउजर रखा गया है, यहाँ नाम ब्राउजर रखा गया है, ये ब्राउजर नाम रखना यहाँ कोई जरूरी नहीं है, ये पता है ना। जब भी एक आप मेथड कॉल करते हो तो आर्गुमेंट भेजते हो, तो आर्गुमेंट का नाम नहीं उसका टाइप मैटर करता है। तो यहाँ नाम ब्राउजर रखो, चाहे यहाँ नाम रख दे क्या हम, BR, तब भी ये काम करेगा ना। उसको तो मेन मतलब है कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए किसका, क्रोम ब्राउजर का। अब नाम चाहे उसका ये BR रखे चाहे BR रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलो आगे चलते हैं, BR डॉट सर्च एलिमेंट डॉट, चलो अब करके देखें, चलाएं इसको, रन करें। रन हो गया और चीजें चल गई। किस ब्राउजर पे चल रही हैं, क्रोम।
किस ब्राउजर पे चल रही हैं? क्रोम पे। कुछ मेथड ऐसे हैं जो कॉमन थे, कुछ मेथड ऐसे थे जो क्या थे? अलग थे। ठीक है, ये इसमें कोई समस्या, इतना समझने में कोई दिक्कत? इसमें हमने जितना अभी तक पढ़ा है वही कंसेप्ट यूज किया है, कुछ भी इसमें नया यूज नहीं किया है। इसमें वही आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, रिटर्न वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत यूज हुआ है, और प्लस क्या यूज हुआ है? इनहेरिटेंस जो बताया वो तो आसान ही था कि भाई कॉमन चीज़ थी तो एक जगह रख के दोनों जगह क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। तो इतने में कोई समस्या किसी को भी? ठीक है, क्लियर है ये? अब अच्छा दूसरी बात क्या है, ये तो कोड किस पे चल रहा है? क्रोम पे। अब अगर मान लो टेस्ट करना हो हमें यही कोड किस पे? फायरफॉक्स पे। तो हम क्या लिखेंगे भाई? न्यू क्या लिखेंगे? न्यू फायरफॉक्स ब्राउज़र, और यहाँ लिखेंगे क्या? फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो देखो पहले यहाँ एरर आने, क्यों? क्योंकि जो डू लॉगिन मेथड हमने बनाया है ये आर्गुमेंट किसका मांगता है? क्रोम ब्राउज़र। और हम भेज किसका रहे हैं? फायरफॉक्स ब्राउज़र। क्योंकि अब ये जो ब्राउज़र है वो किसका ऑब्जेक्ट है? फायरफॉक्स का है ना। तो जहाँ क्रोम का ऑब्जेक्ट मांग रहा है वहाँ तुम फायरफॉक्स का भेजोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए क्या दे रहा है ये? एरर दे रहा है। क्लियर है ये बात? तो अगर अच्छा अभी तो हमने ये जो ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने एक बाहर की क्लास में यूज़ किया, तो हमको यहाँ भी देखो अगर हमें क्रोम से अच्छा फायरफॉक्स से मान लो फिर से क्रोम पे चलाना हो तो हम भाई अच्छा ये अभी हमने फायरफॉक्स के लिए चलाना है तो हम क्या करते हैं इसको? फिर अब सही हो गया ना? अब तो एरर है। अच्छा फायरफॉक्स, अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि फायरफॉक्स का जो सर्च एलिमेंट मेथड है ये रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी क्या करते हैं? रिटर्न न्यू पेज एलिमेंट। वो मेथड वाइड था ना क्रोम वाले के लिए हमने बनाया था, फायर इसको क्या करते हैं? पेज नहीं होगा। क्यों क्या नहीं होगा? रिटर्न क्या देखो हमने रिटर्न कर दिया, और क्या रिटर्न कर दिया? न्यू पेज एलिमेंट। तो पेज एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? रिटर्न हो गया। रिटर्न टाइप वाइड से चेंज करके क्या कर दिया? पेज एलिमेंट कर दिया। अब चल रहा है कि नहीं फायरफॉक्स पे? अब चलाओगे तो किस पे चलेगा? फायरफॉक्स पे। जो प्रिंट हुआ है ये भी पढ़ के देख लो। क्लियर है ये बात? लेकिन अब फिर से हमसे मान लो भाई टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमसे कहेगा ना, सुबह कहा हमसे कोई 10 बजे आके क्रोम पे चलाओ, तो हमने बदल के किस पे चला दिया? क्रोम पे। 12 बजे आया कहा नहीं फायरफॉक्स पे टेस्ट करके देख लो, तो हमने क्या कर लिया? चेंज करके क्या कर दिया? फायरफॉक्स। फिर 2-3 बजते बजते वो आके कहा फिर से किस पे करो? क्रोम पे करो। तो हमें फिर से क्या करना होगा? बदलना होगा ना। चलो बदलो। फायरफॉक्स ब्राउजर की जगह क्या लिख दोगे? क्रोम ब्राउजर। यहाँ चेंज करोगे और कहाँ चेंज करोगे? यहाँ चेंज करोगे। बस हो गया। तुम्हें यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ जो फायरफॉक्स ब्राउजर है यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? अब ये किस पे चलेगा? अब किस पे चलेगा? क्रोम पे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। अच्छा चलो अभी 2 क्लासेस, ठीक है, एक टेस्ट है और एक क्या है? टेस्ट लॉगिन। ऐसे ही मान लो मेरे पास 25-30 क्लासेस है। जैसे टेस्ट लॉगिन है ऐसे ही एक क्लास है क्या? टेस्ट अकाउंट। एक ऐसी क्लास है जिसका नाम क्या है? मान लो टेस्ट अकाउंट है। एक का नाम है टेस्ट लीड, एक का नाम है टेस्ट मार्केटिंग, एक का नाम है ऐसे ऐसे करके मेरे टेस्ट कैंपेन, ऐसे करके मेरे पास 20 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 20। और हर जगह क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अब हमसे कोई कहेगा कि अब क्रोम नहीं किस पे चलाओ? फायरफॉक्स पे चलाओ। तो बस क्या यहीं आके बदलोगे काम हो जाएगा? जहाँ जहाँ तुमने फायरफॉक्स क्रोम ब्राउज़र लिखा था हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा क्या?
फायरफॉक्स ब्राउज़र। यहाँ भी आके बदलना पड़ेगा। अब ऐसे ही जैसे अगर ऐसे ही ये 20 जगह ऐसी क्लासेस होती, 20 क्लासेस होती जहाँ ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता, क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स ब्राउज़र का, तो 20 जगह जाके बदलते कि नहीं बदलते? बदलना पड़ता कि नहीं? अब सोचो, ऐसी मान लो मेरे पास 50-100 क्लासेस होता, तो तुमसे कहता कि 11 बजे आके कहता कि क्रोम पे चलाओ, तुम क्रोम पे चला देते। फिर कहता 1 बजे आके तुमसे एक काम करो जी फायरफॉक्स पे चलाओ, और रिजल्ट तो आधे घंटे में। वो तुम कहते भैया आधे घंटे में कुछ नहीं मिलेगा। 100 जगह क्रोम लिखे हैं, हर जगह जा जाके क्या लिखना है हमको? फायरफॉक्स का पहले तो ढूंढना है वो 100 जगहें कौन सी हैं, और फिर हर 100 जगहों पे जाके क्या लिखना है? जहाँ जहाँ क्रोम ब्राउज़र लिखा था वहाँ जाके चेंज करना है क्या? फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो कहोगे भाई, कहोगे आधे घंटे में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2-2.5 घंटा तो हमें क्या करने में लगेगा? चेंज करने में। चेंज करके चला के 4 घंटे बाद बात करना, तब रिजल्ट हमको मिलेगा। फिर वो कहेगा नहीं फायरफॉक्स नहीं, अब किस पे चलाओ? क्रोम पे या एज पे चलाओ। तब फिर कहोगे भाई देखो, तुरंत वाली बात कोई मत करो, बात करो 4 घंटा लगेगा, इससे पहले कुछ होगा नहीं। क्योंकि हर जगह जाके हमें बदलना पड़ रहा है, क्योंकि क्रोम का जहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, जहाँ फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ क्रोम का नहीं भेज सकते ना, जहाँ क्रोम का चाहिए वहाँ फायरफॉक्स का नहीं भेज सकते। तो ये चैलेंज हमेशा रहेगा अगर टूल इस हिसाब से बनाया जाएगा तो। ये तो गड़बड़ है ना। मतलब पता चला तुमसे स्क्रिप्ट कोई कहे कि इस पे नहीं उस पे चलाओ, तो तुमको कहोगे स्क्रिप्ट चलने में हो सकता है आधा घंटे लगे, लेकिन तुमको चेंज करने में 4 घंटा लगे, है ना। और फिर उस पे चलाने को बोले फिर आधा घंटा चलने में लगेगा, लेकिन फिर चेंज करने में कितना लगेगा? तो तब 4.5 घंटा तुम मांग रहे हो उससे। वो कहेगा 4.5 घंटा तो हम 2 आदमी रख लें, वो वैसे ही कर देंगे, हम मैनुअल टेस्टिंग कर देंगे, क्या ज़रूरत है ऐसे ऑटोमेशन की। जब इनसे कहते हैं कुछ करो तो कहते हैं 4 घंटा चाहिए, अभी बदलेंगे तब आगे बात करेंगे, है ना। समस्या है कि नहीं है? तो यहाँ ये एक चैलेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ न्यू क्या लिखें, फायरफॉक्स ब्राउज़र ऑब्जेक्ट बनाया है फायर, यहाँ पे हम देखो क्या लिखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वेब ब्राउज़र मान लो। और एक काम करते हैं, अच्छा हमको ये भी समझ में आ रहा था, ये जो मेथड है सर्च एलिमेंट, ये भी यार कॉमन था। कॉमन रहेगा तो कहाँ रखोगे? यहीं रखोगे ना। अगर ये भी कॉमन है तो कहाँ रखोगे? यहाँ से भी सर्च एलिमेंट हटा दो भाई। जब दो सर्च एलिमेंट दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो उठा के कहाँ रख दोगे? अच्छा वेब ब्राउज़र में, अच्छा रिलेशन भी जानते हो ना, वेब ब्राउज़र पेरेंट है, क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र उसके 2 क्या हैं? चाइल्ड। ये रिलेशन जानते हो ना। लेकिन देखो, तो फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कहाँ रखा? वेब ब्राउज़र में। यहाँ नीचे एरर दिख रही है, नीचे वाली एरर भूल जाओ, ऊपर लाइन नंबर 7 देखो। सब लोग इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, वो फॉन्ट ये। अब सब लोग ये चीज देखो, ये लाइन एरर नहीं है। जबकि अभी तक तुम्हें क्या पढ़ाया गया था? एक नियम बताया गया था, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना उसी टाइप के वेरिएबल में रखना। नियम से तो यही है कि फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाओ तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप क्या होना चाहिए? फायरफॉक्स ब्राउज़र, और एरर नहीं आएगी। क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप क्या होगा? क्रोम ब्राउज़र। ये तो नियम है ना। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए, या जिस टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर उसी टाइप की ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, कोई तीसरी चीज रखी नहीं जा सकती। लेकिन यहां तुम देख रहे हो कि हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक क्लास का, रख रहे हैं वेरिएबल में, वेरिएबल का टाइप क्या है? कुछ दूसरा ही है, लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं आ। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ हम जरा ये लिख देते हैं, अब एरर आ रही है। लाइन नंबर 7 देखो, अभी नीचे गैप में मत जाओ। लाइन नंबर 7 देखो, एरर आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों एरर आ रही है? एरर आ रही है, कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट बना रहे हो फायरफॉक्स का और रख रहे हो किसमें? क्रोम में। मतलब ये संभव नहीं
कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, लेकिन आप तो कर रहे हो क्या, ऑब्जेक्ट किसी और का बना रहे हो और रख कहीं और रहे हो, ये संभव नहीं है, इसलिए ये देखो एरर दे रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ क्या लिखा, वेब ब्राउज़र, तब ये एरर नहीं दे रहा। तो भाई तुम कहोगे अब कहाँ गया तुम्हारा नियम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे उसी टाइप के वेरिएबल में रखना था ना। लेकिन हम यहाँ देखो ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का बनाए हैं और रखे जिस वेरिएबल में है उसका टाइप क्या है, कुछ और है, लेकिन फिर भी ये एरर नहीं दे रहा है। तो जरा एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं। इसका नाम रख देते हैं, मान लो ब्राउज़र, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, वेरिएबल ही तो है, माई ब्राउज़र। जरा ध्यान से देखो, दोनों केस में ऑब्जेक्ट किसका बना है, फायरफॉक्स। इस केस में भी रखा गया है कहीं और, इस केस में भी रखा गया है कहीं और, लेकिन इस केस में एरर आ रही है और इस केस में एरर नहीं है। नियम तो है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, लेकिन उस नियम को हम लाइन नंबर 7 पे तोड़ रहे हैं, लाइन नंबर 8 पे तोड़ा तो एरर दिया, लेकिन लाइन नंबर 7 पे जब वही नियम तोड़ा तब कोई एरर नहीं है ना। तो अब इसका क्या मतलब, अच्छा देखो क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये क्या है, चाइल्ड है, और जो वेब ब्राउज़र है ये क्या है, पेरेंट है। तो इससे तुमको अब ये देखो सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है, मतलब ये भी एक नियम है। तो आज से एक नया नियम जानो कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तुम उस क्लास टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो या उसके पेरेंट में रख सकते हो। नियम क्या है, जिस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो या तो उसी टाइप से। एक और बनाते हैं, मान लो इसका नाम रख देते हैं क्या। अब तुम देखो ध्यान से इसको, कहाँ एरर आ रही है और कहाँ एरर, देखो फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स ब्राउज़र में रखा, कोई एरर नहीं आ रही। फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउज़र में रखा, कोई एरर नहीं आ रही है। लेकिन अगर फायरफॉक्स ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ब्राउज़र में रखा तो एरर आ रही। तो इससे हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो तुम उसे वेरिएबल में रखते हो, उसी वेरिएबल में रख सकते हो जिसका टाइप उसी क्लास के टाइप के इक्वल हो। जो जैसे फायरफॉक्स का बना रहे हो तो किसमें रखो, फायरफॉक्स में, लेकिन साथ में एक नियम और कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस टाइप के वेरिएबल में तो रख ही सकते हो, जैसा यहाँ हो रहा है, उसके साथ साथ उसके पेरेंट में भी रख सकते हो। ये बात अब आप लोग दिमाग में आप बैठाओ आज से कि अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो या तो उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो और या तो उसके पेरेंट, कोई तीसरा नहीं। ये अलाउ करता है किसको, सिर्फ अपने पेरेंट को। इवन देखो क्रोम में रखने की कोशिश कर रहे हो तो एरर दे रहा है ना। इवन ये देखो, अच्छा एक क्लास है, मान लो यहाँ पे कौन सा, मान लो एक क्लास है अकाउंट टेस्ट केसेस। कौन सी क्लास है, अकाउंट टेस्ट केसेस। यहाँ लिख दे अकाउंट टेस्ट केसेस, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो कोई क्लास, याद रखना, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे या तो उसी टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो, बात नंबर 1, और या तो उसके पेरेंट में रख सकते हो। सर जब उसके पेरेंट में रखेंगे तो उसके चाइल्ड वाले मेथड तो ये तो देखते हैं अभी, पहले ये बात समझ में आ रही नहीं, पहले ये नियम याद रहेगा। अच्छा, पेरेंट कौन होता है, पेरेंट वो होता है उसके पास जो कुछ है वो अपने चाइल्ड को एज इट इज दे देता, ये बात है। अच्छा एक और लाइन लिखते हैं जरा, कुछ भी नाम रखते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट और बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं इस बार, क्रोम का। इसको एक वेरिएबल में रख रहे हैं, वेरिएबल का नाम रख दे रहे हैं, मान लो कुछ भी रख सकते हैं। हमने क्या रख दिया, CH ब्राउज़र, और इसके बाद वेरिएबल का टाइप लिखना था
टाइप हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कोई एरर आएगी नहीं आएगी। और लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें क्या, वेब ब्राउज़र, अब आएगी एरर, ठीक है। अब किसका आएगा, हेलो हाँ यार क्लास में बोलो। चल जो जैसा करना है, लेकिन है हाँ 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 ठीक है चल। हाँ भाई पहले ये देखो, ध्यान से देखो, बोलो मत। ये देखो क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउजर में रख रहे हैं, एरर आ रही है। ये वही नियम देखो, जो वेब ब्राउजर है वो पेरेंट है फायरफॉक्स ब्राउजर का भी, और वो पेरेंट है किसका, क्रोम ब्राउजर का भी, दोनों का पेरेंट है ना, क्योंकि वेब ब्राउजर एक्सटेंड हुआ है कहाँ, फायरफॉक्स ब्राउजर में भी एक्सटेंड हुआ है, और कहाँ हुआ है, क्रोम ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर ये क्या है, यहाँ लिख भी देते हैं, ये क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड। और यही चीज उठा के चलो वही ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे भी ये कौन है, चाइल्ड कौन है, फायरफॉक्स ब्राउजर, और पेरेंट कौन है, वेब ब्राउजर। तो एक पेरेंट है, उससे कितने चाइल्ड हैं, तो अब देखो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। क्रोम ब्राउजर का आप बनाओगे, वेब ब्राउजर में अपने कोई एरर आ रही है नहीं, फायरफॉक्स ब्राउजर का आप बनाओगे कहाँ है, वेब ब्राउजर में, और कोई एरर आ रही है नहीं, कोई एरर आ रही है, लग रहा अच्छा ये बात समझ में आ रही है, तो ये हम लिख भी दे सकते हैं, यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी चाइल्ड क्लास एंड कैन कीप दैट ऑब्जेक्ट आइदर in same child class or in class। हमने क्या लिखा, ये बात लिखी ना कि अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ किसी चाइल्ड क्लास का, तो या तो उसी चाइल्ड में रख सकते हो या तो उसके पेरेंट में रख सकते हो, ये तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये नियम याद रहेगा आज से। अब क्वेश्चन ये देखते हैं कि ये चीज़ संभव कैसे है। पहली बात तो ये समझो सीरियसली कि पेरेंट क्या है और चाइल्ड क्या है। जो चीज़ पहले बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट। बाद में उसी का यूज़ करके, उसी कंसेप्ट को यूज़ करके जो नई चीज़ बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड। ये एग्जाम्पल तुमको हर जगह मिलेगा। जैसे एक वर्ड है, सबसे पहले क्या बना, कंप्यूटर। सबसे पहले क्या बना, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक क्लास है, मान के चलो, मान लो कंप्यूटर क्या है, क्लास है। और इसके बाद, और कंप्यूटर जब बनाया गया तो इसी कॉन्सेप्ट में बनाया गया क्या, बाइनरी नंबर के। और कंप्यूटर जब बनाया गया तो किस कंसेप्ट में बनाया गया, 0 और 1 के कंसेप्ट में। और उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर बना दिया, मान के चलो कंप्यूटर क्या है, एक क्लास है। बाद में, और वो कंप्यूटर पहले कितने बड़े बड़े थे, कमरे जितने बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे। बाद में उसी कंप्यूटर के कंसेप्ट को यूज़ करके सोचो, बाद में किसी ने क्या बनाया, डेस्कटॉप बनाया। डेस्कटॉप का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो एक मेज के ऊपर रखा जा सकता, वो एक डेस्क पे रखा जा सकता, इसलिए उसका नाम क्या रखा इन लोगों ने, डेस्कटॉप रखा।
अब अच्छा बताओ, जब वो लोग डेस्कटॉप बनाने लगे तो क्या सब कुछ सारी रिसर्च शुरू से शुरू की? बहुत सी रिसर्च, बहुत सी चीज़ उनके पास पहले से बनी हुई थी। कंप्यूटर का कंसेप्ट बना हुआ था, 0-1 का यूज़ करना बना हुआ था, कैसे जोड़ना घटाना है, ये सारे कंसेप्ट पहले ही कंप्यूटर में बनाए जा चुके थे। जब उनको डेस्कटॉप बनाने की बारी आई कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाए जो एक डेस्क पे रख सके, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी काम हो रखा था, जो रिसर्च हो रखी थी, उसको यूज़ किया और थोड़ी सी कुछ और नई रिसर्च डाली और कंप्यूटर को, इतने बड़े कंप्यूटर को क्या कर दिया, छोटे से एक डेस्क पे ले आके रख दिया। तो यहाँ कहेंगे क्या हम कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, पेरेंट है, क्योंकि उसके कंसेप्ट का यूज़ किया किसने, डेस्कटॉप ने, और जो डेस्कटॉप है वो क्या है, चाइल्ड है। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में अब देखो कि एक क्लास हमने बनाई क्या, वेब ब्राउज़र, एक क्लास हमने क्या बनाई, वेब ब्राउज़र, और बाद में हमको एक क्लास बनाने लगे क्या, हम क्रोम ब्राउज़र। हमें समझ में आया कि वो चीज़ें वहाँ बनी रखी हैं, तो हमने उसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो वेब ब्राउज़र क्या हो गया, पेरेंट, और क्रोम ब्राउज़र क्या हो गया मेरा, चाइल्ड, और पेरेंट ने चाइल्ड को दिया, है ना। अच्छा, अब ये बताओ हमको छोटी सी बात, ये कंप्यूटर और डेस्कटॉप वाली कंसेप्ट समझ में आया कि भाई कंप्यूटर था, कंप्यूटर को यूज़ करके बाद में उन्होंने क्या बना दिया, डेस्कटॉप। अब बताओ, तो डेस्कटॉप को क्या बोल सकते हो, डेस्कटॉप बोल सकते हो, डेस्कटॉप को चाहे तो क्या बोल सकते हो, डेस्कटॉप, और चाहो तो डेस्कटॉप को क्या कंप्यूटर बोलोगे तो कोई गलती है? तुम्हें बताओ, अगर हम मान लो एक क्लास बनाएं, जैसे सपोज करो एक क्लास बनाएं न्यू करके और उसका नाम रख दें मान लो क्या, कंप्यूटर, और एक क्लास बनाएं जिसका नाम रखें क्या, डेस्कटॉप। अगर हम डेस्कटॉप बनाने जा रहे हैं तो कंप्यूटर में जो चीज़ पहले से हो रखी है हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे किसे, कंप्यूटर को। अब बताओ, जहाँ भी हम यूज़ करें इसको, तुम्हें देखो ध्यान से, अगर हम लिखें न्यू और क्या लिखें, डेस्कटॉप, कोई एरर आ रही है नहीं, ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको एक वेरिएबल में रखा, उसका टाइप रख दिया मान लो डेस्कटॉप, और कोई एरर है नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया, डेस्कटॉप में रखा, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें क्या, कंप्यूटर, तब भी कोई एरर, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, पेरेंट है, और डेस्कटॉप क्या है, चाइल्ड। और तुम ही बताओ, अच्छा अपनी रियल लाइफ में बोलो, अगर यहीं मान लो डेस्कटॉप रखा है, डेस्कटॉप बोलोगे तब भी सही है, कंप्यूटर बोलोगे तब भी सही है। तुम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हो यार, तुम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हो। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ, ऐसे ही सेम, जैसे तुम्हारे लिए एक वर्ड चलता है क्या, सबसे पहले कोई एक गाड़ी बनी, सबसे पहले एक गाड़ी बनी कि नहीं बनी, सबसे पहले ये नहीं सोचा जा रहा था कि इससे ऐसी कार बनेगी, वैसी कार बनेगी, या क्या होगा क्या नहीं, ये नहीं सोचा। पहले तो ये आज के 100 साल 150 साल पहले ये लोग परेशान थे कि कैसे कोई ऐसी चीज़ बनाए जो मशीन से चलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए, और उसमें ये घोड़े या बैलगाड़ी, बैल या जो ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिसमें मैनुअल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और वो काम एक इंजन या एक मशीन के सहारे होना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाई, एक गाड़ी बनाई। जो पहले गाड़ी बनाई, अब बाद में क्या हुआ, गाड़ी बन गई, चलाने लगे, बाद में उनको समझ में आया कि यार गाड़ी तो ठीक है, क्यों ना हम क्या बना दें। पहले जो गाड़ी बनाई थी, जाने कैसी अजीब सी बनाई थी, क्या कह रहे हैं, ड्राइवर, हाँ ये तो चलो बात की बात है। तो सबसे पहले क्या बनाया, गाड़ी बनाई। गाड़ी बनाने के बाद समझ में आया कि यार गाड़ी ऐसी नहीं, पहले मान लो, पहले जानते हो कैसी गाड़ी आई थी, पहले जो वही जैसे तांगे हुआ करते थे, बस घोड़े हटा के तांगों के अंदर क्या लगा दिया, इंजन लगा दिया, और उस टाइप का। बाद में उनको समझ में आया ये तो गाड़ी तो बन गई, लेकिन गाड़ी थोड़ी वो होनी चाहिए, ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए क्या, थोड़ी उसमें ज़्यादा जगह हो, पहली बार उसमें धूप न लगे, हाँ बारिश ना आए, ये सारे इसके अंदर फीचर्स हो। तब उन लोगों ने सोचा किसके बारे में, कार के बारे में। तो कार के बारे में सोचे तो क्या, अब देखो जो गाड़ी की रिसर्च थी वहाँ यहाँ काम आई कि नहीं आई, कि भाई एक इंजन होगा, पहिए होंगे। क्या कार बनाने पहले ये सोचने लगा कि पहिए गोल बनाए या वो बनाए, तिकोने बनाए या चौकोर बनाए, क्योंकि ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी सोची जा चुकी थी और की जा चुकी थी। तो जब उसको एक नई क्लास बनानी पड़ी जिसका नाम क्या था, कार, तो उसने क्या किया, उसी गाड़ी या व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर लिया, कहाँ, कार क्लास के अंदर। अब जो ये कार है उसको तुम दो नाम से बुला सकते हो, उसको कार भी बोल सकते हो
और गाड़ी भी बोल सकते हो बड़ी। तो किसी भी क्लास को याद रखना, किसी भी क्लास को उसके नाम से भी पुकार सकते हो और उसके पेरेंट के नाम से भी पुकार सकते हो। ये दुनिया में हर जगह है, हर चीज़ में तुमको दिखाई देगा। दुनिया में क्या होगा, हर चीज़ में देखो, जैसे था पहले क्या आया, फ़ोन आया। पहले क्या आया, टेलीफोन था। टेलीफोन से क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। बाद में उसी कंसेप्ट को यूज़ करके क्या बनाया उन्होंने, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन जब बनाया तो बहुत सी चीज़ें तो क्या थी, सेम थी। और बस उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से उन्होंने ये किया कि फ़ोन क्लास को एक्सटेंड कर दिया कहाँ, मोबाइल क्लास के अंदर। अब मोबाइल को तुम दो नाम से बुला सकते हो, मोबाइल भी बोल सकते हो और फ़ोन भी बोल सकते हो। ये हर जगह होता है। तो हम किसी भी चीज़ को इसीलिए तो है, इसीलिए तो यहाँ भी ये नियम है कि चाइल्ड क्लास के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो चाइल्ड में भी रख सकते हो और पेरेंट में। यहाँ देखो रखे हो कि नहीं रखे। अब चाहो डेस्कटॉप को डेस्कटॉप बोलो, चाहे डेस्कटॉप को क्या बोलो, कंप्यूटर बोलो, दोनों बात क्या है, दोनों बात क्या है, सेम। इसमें कोई कंफ्यूजन, बोलो, परफेक्ट है ये। इसी वजह से जावा ने ये नियम दिया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हम लोग का पहले से बिहेवियर रहा है, हम लोग खुद ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम या तो उसी टाइप से बोलते हैं या तो उसके पेरेंट टाइप से भी बोल लेते हैं, और ऐसा ही सेम जावा में भी होता है। यही वजह है कि किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में भी रख सकते हो और किस में रख सकते हो, पेरेंट में भी रख सकते हो। क्लियर है ये बात। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, ये बेसिक बात समझ में आई। और इसको ये देखो, कई एग्जांपल्स तुम्हारे पास, 50 एग्जांपल्स अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें इसके कैसे मिलेंगे, 50 एग्जांपल मिलेंगे जो तुम यूज ऑलरेडी करते हो। उसको उसके नाम से भी बुलाते हो और उसके पेरेंट के नाम से। अच्छा, अब कंप्यूटर के बाद क्या हुआ, कंप्यूटर को एक्सटेंड करके उन्होंने क्या बनाया, डेस्कटॉप। बाद में लोगों को कुछ को लगा कि यार ये कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए कि जो कहीं ले आ जा सके, तो उन्होंने कौन सी क्लास बनाई, लैपटॉप। एक क्लास जिसका नाम क्या रखा, लैपटॉप। और इसको तो अच्छा बताओ, जब लैपटॉप बनाया, लैपटॉप में भी तो कंप्यूटर वाला ही कंसेप्ट था। उसको भी तो बाइनरी पे काम करना था, उसमें भी रैम होनी थी, उसमें भी सीपीयू होना था, उसमें भी हार्ड डिस्क होनी थी, सब कुछ वही जैसा डेस्कटॉप में था जैसा कंप्यूटर में था। लेकिन बस चीज़ों को ऐसा बनाना था कि बहुत छोटा हो जाए, कम बिजली ले, हैं, इस तरह की क्वालिटी इसके अंदर रहे। तो इन्होंने क्या बनाया, लैपटॉप क्लास। ये भी क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे किसे, कंप्यूटर। अब बताओ, यहाँ देखो जरा ध्यान से, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए किसका, लैपटॉप का, कैसे बनाएंगे, न्यू लैपटॉप। इसको एक वेरिएबल में रख दें लैपटॉप में, तो कोई एरर है, इसको रख दें किसमें, कंप्यूटर में, कोई एरर है, नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहीं लिखें क्या, डेस्कटॉप, तब एरर है ना। तुम ही बताओ, तुम डेस्कटॉप को भी कंप्यूटर बोल सकते, डेस्कटॉप को डेस्कटॉप भी बोल सकते हो, डेस्कटॉप को कंप्यूटर भी बोल सकते हो, लैपटॉप को लैपटॉप भी बोल सकते हो, लैपटॉप को कंप्यूटर भी बोल सकते हो। लेकिन क्या लैपटॉप को डेस्कटॉप बोल सकते हो, या डेस्कटॉप को लैपटॉप बोल सकते हो, नहीं ना। लैपटॉप को डेस्कटॉप नहीं बोल सकते, या डेस्कटॉप को लैपटॉप नहीं बोल सकते। लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों को क्या बोल सकते हो, कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर क्या था, पेरेंट है, और लैपटॉप और डेस्कटॉप उसके दो क्या हैं, चाइल्ड। सेम वही तो यहाँ पे हो रहा है। ये तो हो रहा है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो कर सकते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, उसी चाइल्ड में रखो, कर सकते हो। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसी दूसरे चाइल्ड या किसी दूसरी क्लास में रखने की कोशिश करोगे तो ये संभव नहीं। अब इस चीज को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बनी, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के याद रखना, पेरेंट में रखा जा सकता, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में ले, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के उसी सेम चाइल्ड में भी रखा जा सकता है और कहीं रखा नहीं जा सकता। क्लियर है ये बात। तो जरा आ जाओ अपने इस एग्जाम्पल पे। और दुनिया में हर जगह तुम ये कंसेप्ट यूज करते हो,
हर जगह ये। अच्छा ये देखो गाड़ी वाला एग्जांपल देखो, व्हीकल को एक्सटेंड करके क्या बनाया, कार। बाद में समझ में आई कार हर जगह नहीं जा सकती, कार ज़्यादा वजन है, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, ज़्यादा डीजल चाहिए, बाद में क्या बना दी, बाइक। तो उन्होंने भी क्या किया, बाइक बनाए, लेकिन एक्सटेंड किया किस क्लास को, व्हीकल क्लास। व्हीकल क्लास को क्या किया इन्होंने, या मोटर क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया क्या और बनाया क्या, बाइक। अब देखो, अब मोटर देखो, बाइक को बाइक बोल सकते हो और बाइक को मोटर भी बोल सकते हो, हाँ, और कार को कार भी बोल सकते हो और मोटर भी बोल सकते हो, लेकिन कार को बाइक नहीं बोल सकते और बाइक को कार नहीं बोल सकते, क्योंकि मोटर कंसेप्ट से ही मोटराइज्ड व्हीकल या मोटर व्हीकल के कंसेप्ट से बन के क्या आए, कार भी, और उसी कंसेप्ट से बन के आए क्या, बाइक भी। तो ये दोनों चाइल्ड हैं, वो पेरेंट है। किसी भी चाइल्ड को उस चाइल्ड से भी डिनोट कर सकते हो और उसके पेरेंट से। ये हर जगह तुम करते हो, किसी भी चीज़ को उठा के देखोगे तो हर जगह यही कंसेप्ट चलता है दुनिया में। लगभग ऐसा तुम अगर बैठने सोचते बैठो या हम यहाँ बताने बैठे तो शायद 100 एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। और ऐसा हम लोग यूज़ करते आए हैं, सेम यही कंसेप्ट जावा यूज़ करता है। अगर किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट में भी रख सकते हो, चाइल्ड में भी रख सकते हो और पेरेंट में भी रख सकते हो। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? तो चलो जरा इसका यहाँ फ़ायदा देखते हैं इस एग्जाम्पल में जो हम ऑटोमेट कर रहे हैं। कहाँ क्या रख सकते हो क्या नहीं रख सकते हो, ये तो क्लियर हो गया ना। अब बताओ जरा, इधर देखो, यहाँ एरर आ रहा है, हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, फायरफॉक्स, रखा किसमें, वेब ब्राउज़र। और यहाँ आर्गुमेंट में अभी यहाँ एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो डू लॉगिन मेथड बनाया गया है, ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है, फायरफॉक्स। हमने बनाया क्या है, वेब ब्राउज़र। यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट, वेब ब्राउज़र का, लेकिन ये मांग किसका रहा है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया है, फायरफॉक्स ब्राउज़र, लेकिन हम क्या भेज रहे हैं यहाँ, ब्राउज़र। अच्छा ब्राउज़र का टाइप क्या है, देखो किसी भी वेरिएबल का टाइप किसी कोई पूछे तो देखना वो वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पहुँचना। उसके बाईं साइड में उसका टाइप लिखा होता है, उसके दाएं साइड में नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे ब्राउज़र का टाइप क्या है, कुछ नहीं सोचा, इधर तो देखना ही नहीं बराबर के उधर, तुमको किधर देखना है, ऐसे बराबर के लेफ्ट साइड में देखना है भाई, राइट साइड में क्यों देख रहे हो। ब्राउज़र का टाइप क्या है, ब्राउज़र का टाइप फायरफॉक्स ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र का टाइप क्या है, वेब ब्राउज़र। कोई तुमसे पूछे कि ब्राउज़र है इस वेरिएबल, ये वेरिएबल किस टाइप का, तो तुम फायरफॉक्स ब्राउज़र नहीं बोलोगे, क्रोम ब्राउज़र नहीं बोलोगे, ब्राउज़र का टाइप क्या है। तो ये आर्गुमेंट किसका मांग रहा है, जरा डू लॉगिन को देखो, फायरफॉक्स ब्राउज़र का। भेज किसका रहे हो, वेब ब्राउज़र का। इसी बात की क्या आ रही है, एरर। जरा हम यहाँ आते हैं, इसके अंदर ये जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है इसकी जगह हम लिख देते हैं क्या, मतलब आर्गुमेंट किसका लें, वेब ब्राउज़र। अब जरा ध्यान से देखो, अब एरर है। अब एक काम करते हैं, ये भी इसको दोनों को आधे आधे में कर देते हैं कि आपको दिखाई दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। फॉन्ट बड़ा करेंगे, ठीक है या चलो थोड़ा सा थोड़ा सा इधर कर देते हैं कि आप लोगों को पूरा विजिबल रहे, ठीक है। अब बोलिए, अब सही है, बना हुआ है, चल रहा है, सब कुछ है। देखो आपके सामने ये किस पे, इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ऑब्जेक्ट इसका बनाया है फायरफॉक्स ब्राउज़र का, लेकिन रखा कहाँ है, वेब ब्राउज़र में। और यहाँ वही वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब एरर नहीं आ रही है क्योंकि हमने डू लॉगिन को चेंज करके क्या कर दिया, सही है सब कुछ। अब एक छोटी सी चीज़ और देखो, हेलो, फ्लेक्सी, लेकिन देख ले मेरे कंपोनेंट हैं क्या, कितने कितने अमाउंट के हैं।
हाँ मील कार्ड में नहीं चाहिए। क्या करेंगे मील कार्ड लेके यार, नहीं कर पाते वो, मेरा ख्याल से हमने पिछली बार भी नहीं लिया। मील कार्ड कोई मतलब ही नहीं, हम यहाँ गांव में कहाँ मील कार्ड यूज़ करें, पता नहीं हमें। तो मील कार्ड हटाओ यार, मील कार्ड नहीं चाहिए। LTA भी डाल दो। हाँ यस, सारे यस कर दो, यस हाँ हाँ ठीक। हाँ तो हाँ क्या बता रहे थे आप लोगों को कि ये देखो यहाँ एरर अब आ रही है, अब सब कुछ सही दिख रहा है ना। जरा एक छोटी सी चीज़ देखो, मान लो हमको ये किस पे चल रहा है, अगर हम इसको चलाएंगे तो ये किस पे चलेगा, फायरफॉक्स पे। देखो प्रिंट भी हो रहा है, सब कुछ क्या लिख के आ रहा है, हाँ जो भी है ये किस पे चल रहा है, सब कुछ फायरफॉक्स पे है ना। अब मान लो हमको सेम यही कोड किस पे चलाना है, क्रोम पे, तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे, तो पहले यहाँ देखो, यहाँ एरर आ रही है, क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउजर पे रखेंगे, भाई ये तो चलेगा ना। वेब ब्राउजर पेरेंट है, क्रोम और फायरफॉक्स दोनों क्या है, चाइल्ड है, तो इसके अंदर इसका भी रख सकते हो और फायरफॉक्स का भी, दोनों का रख सकते हो। अब ये देखो यहाँ भी एरर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ हमने क्या क्रोम ब्राउजर लिखा है, वहां हमने क्या इस्तेमाल किया है, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर ऐसा है जो क्रोम को भी मैनेज कर सकता है और फायरफॉक्स को भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या है, पेरेंट है, और क्रोम और फायरफॉक्स क्या है, चाइल्ड है। तो जहां ये देखो, अब तुम्हारी आंख के सामने मान लो ऐसे ही 100 जगह हमने यूज किया होता, जैसे हमने एग्जांपल बताया ना, जैसे एक क्लास बनाई है टेस्ट लॉगिन, ऐसे ही एक क्लास बनाई है, मान लो हमने क्या, एक बनाई है टेस्ट अकाउंट, एक बनाई है टेस्ट कैंपेन, ऐसी सैकड़ों क्या बनाई है, क्लासेस बनाई हैं, सैकड़ों उनके अंदर क्या बनाए हैं, मेथड, और जगह जगह हमने किसका यूज़ किया है, वेब ब्राउज़र। अब हमसे कोई कहता है कि जी क्रोम पे नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, हम कहेंगे लो 1 मिनट का काम है, बस यहाँ आएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, और बाकी हमें कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कहीं भी क्रोम फायरफॉक्स या क्रोम का नाम ही नहीं लिखा है। हम तो हर जगह किसका नाम लेके चल रहे हैं, वेब ब्राउज़र। सोचो मेरे पास ऐसी सैकड़ों क्लासेस होती हैं और सैकड़ों क्लासेस में हमने किसका यूज़ किया होता, वेब ब्राउज़र का। और हमसे कहते क्रोम से नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, या फायरफॉक्स पे नहीं क्रोम, हम कहते रुक जाओ 1 मिनट का काम, बस जाते तुरंत जहां ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, फायरफॉक्स का, उसकी जगह क्या कर देते, क्रोम का कर देते। और बाकी कहीं भी चेंज, वो सैकड़ों क्लासेस में कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने कहीं भी क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र का नाम ही नहीं लिखा है, हमने हर जगह किसका नाम लिखा है, वेब ब्राउज़र का। हमने हर जगह नाम किसका लिखा है, वेब ब्राउज़र का। अब मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है मैनेज करना। अब हमसे कोई कहेगा कि नहीं क्रोम पे नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, फायरफॉक्स नहीं एज पे चलाओ, फलाने पे चलाओ, जिस पे भी चलाना हो, हम कहते रुक जाओ जी 1 मिनट रुको, हम चला दे रहे हैं। अब हमें 100 जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसी काम के लिए हमसे कोई कहता था क्रोम नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, क्योंकि हम जगह जगह क्रोम लिखते थे, तो हमें जगह जगह जाके चेंज करना पड़ता था क्या, क्रोम से फायरफॉक्स। कहता था फायरफॉक्स से क्रोम चलाओ, तो 100 जगह जहाँ जहाँ फायरफॉक्स लिखा है वहाँ जहाँ जाके क्या लिखते थे हम, क्रोम। आज हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना, हमने बस एक जगह जहां ऑब्जेक्ट बनाया है वहां क्रोम का नाम लिखा है, और वहां यहां क्रोम का नाम लिखा है, बाकी हर जगह हम किसको यूज कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र। ये है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने की ताकत, कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो और उस जहां जहां यूज करो उस पेरेंट को यूज करो। तो कल को तुमसे कोई कहेगा इसका नहीं दूसरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाहिए, तुम जाओगे एक जगह चेंज करोगे, बाकी 100 जगह जाके तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? और यही हम लोग करते हैं, और सच्चाई भी यही है। आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, आज तक तुम लोगों ने जो भी किया, क्या किया, हर जगह कहीं कोई है, जैसे ये हर जगह तुम आते थे, कहीं कोड उठाओ, ये जरा इस कोड को बड़ा करते हैं,
ये देखो, ये ऑब्जेक्ट तुम किसका बनाते थे? क्रोम ड्राइवर का। रखते किस में थे? क्रोम ड्राइवर में। अगर ऐसे ऑटोमेशन हम लोग रियल लाइफ में करें तो वो ऑटोमेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जब रियल लाइफ में ऑटोमेशन करते हैं तो हमारे पास सैकड़ों क्लासेस होती हैं, हजारों क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, और ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हर जगह क्या होता है? यूज होता है। तो हमसे कोई कहता क्रोम नहीं कि फायरफॉक्स में चलाओ, तो हम कहते भाई हमें सैकड़ों जगह जाके हजारों क्या करने हैं? चेंजेस करने हैं। तब हम क्रोम से किस पे चला पाएंगे? फायरफॉक्स पे। या फायरफॉक्स से किस पे चला पाएंगे? एज पे। इसके लिए हमें 2 दिन का समय चाहिए, तब हम कर पाएंगे। लेकिन ये सब हम दिक्कत हमारे साथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज इनका भी रिलेशन जान लो। क्रोम ड्राइवर एक क्लास है ना, फायरफॉक्स ड्राइवर एक क्लास है, एज ड्राइवर एक क्लास है। इन सब का पेरेंट है एक कौन? वेब ड्राइवर। जावा में उसमें सेलेनियम के पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है? वेब ड्राइवर। अभी तक आपने उसको नहीं दिखाया हमने आपको, लेकिन आज से जान जाओ, जावा में सेलेनियम में एक क्लास है, किसका नाम है? उसका नाम क्या है? वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर पेरेंट है। वेब ड्राइवर को एक्सटेंड किया गया है कहाँ? क्रोम ड्राइवर में, फायरफॉक्स ड्राइवर में, एज ड्राइवर में, सफारी ड्राइवर में, ओपेरा ड्राइवर में, घोस्ट ड्राइवर में, फैंटम जेएस ड्राइवर में। ऐसे 20 वो हैं ड्राइवर। हर जगह किसको एक्सटेंड किया गया है? वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर क्या हो गया? पेरेंट। और ये 20 उसके क्या है? चाइल्ड। और हर जगह तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, रखा किसमें? पेरेंट में। और जगह जगह यूज किसको किया? पेरेंट को। तो अगर कोई हमसे कहता है कि अब यार क्रोम पे नहीं, सफारी पे चला दो, ओपेरा पे चला दो, एज पे चला दो, कुछ भी कर दो, हमारे लिए 2 मिनट काम है। क्योंकि हम लोग क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में कभी नहीं रखते। हम लोग किसमें रखते हैं? वेब ड्राइवर। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया ना क्रोम ब्राउजर का, भाई जो इनमें कॉमन था वो कहाँ रख दिया? वेब ब्राउजर में। वैसे ही इनको भी मिला कि एक भाई क्रोम में, फायरफॉक्स में, सब में बहुत सी चीज़ें क्या थी? कॉमन थी। सब में बहुत सी चीज़ें क्या थी? कॉमन थी। तो उन्होंने एक क्लास बनाई क्या? वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर के अंदर वो कॉमन कोड लिख के वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कर दिया कहाँ? क्रोम ड्राइवर में। वेब ड्राइवर को एक्सटेंड कर दिया कहाँ? फायरफॉक्स ड्राइवर में। उसी को एक्सटेंड कर दिया कहाँ? एज ड्राइवर में, सफारी ड्राइवर में, ओपेरा ड्राइवर में। सब जगह उसी को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। तो वेब ड्राइवर क्या हो गया? पेरेंट। और ये लोग क्या हो गए? चाइल्ड। और नियम है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। ऐसे कोड लिखना। जब हमको चाइल्ड में कोई मैसेज यूज करने होंगे वो हम बताएंगे अभी। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते क्यों। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, याद रख लेना। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने का कंसेप्ट नहीं होता तो ये ऑटोमेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और होता भी तो यही होता कि भैया हम बस क्रोम पे ऑटोमेशन कर पाएंगे, क्योंकि अगर क्रोम से हमसे बोल दोगे कि फायरफॉक्स पे करो तो भैया हम कहाँ से तुरंत कर दें। हमने हजारों जगह क्रोम लिखा है, अब हजारों जगह जाके क्या लिखना पड़ेगा हमें? फायरफॉक्स। जबकि हम क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते हैं? वेब ड्राइवर। तो हर जगह हम किसको यूज करते हैं? ड्राइवर को। और ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर। तो हमने कहीं क्रोम ड्राइवर या वेब ड्राइवर लिखा ही, क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर लिखा ही नहीं। हर जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? वेब ड्राइवर। ऑब्जेक्ट बस एक जगह जहां बन रहा था वहीं जाके हमें चेंज करना होगा, बाकी हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये बात? तो ये है बेनिफिट। अगर नहीं तो ऑटोमेशन तो मेंटेन ही नहीं कर पाते अगर ये कंसेप्ट ना होता। तो अगर वेब ड्राइवर सारे ड्राइवर्स का, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर का पेरेंट नहीं रहा होता, तब तो फिर तुम्हें सबके लिए अलग अलग कोड लिखने की जरूरत पड़ती, तब तो तुम परेशान हो जाते। या फिर कोई कहता नहीं जी हमें सब पे चलाना है, हमें हर ब्राउजर पे चलाना है, और मान लो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में न रखे, तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? हमें वही कोड सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, जिसमें सब कुछ सेम होगा, बस एक लाइन का फर्क होगा। किसका? ऑब्जेक्ट बनाने का। अब वही कोड 6 जगह लिखोगे, सेम कोड, एक चीज़ का छोटा सा अंतर हो, बाकी सब कुछ क्या हो? सेम हो, तो डुप्लीकेट कर रहे हो हर जगह ना। कल को बदलाव होगा तो सब जगह जाके बदलोगे ना। हाँ, EXE तो भाई EXE भी चेंज करनी पड़ेगी। तो EXE की तो एक ही लाइन होती है ना। EXE भी क्या होती है? एक ही लाइन की तो होती है। एक लाइन नहीं, 2 लाइन हो गई। और वैसे भी जो नए आजकल आ रहे हैं उनमें EXE की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये बात समझ में आ रही है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखना है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। तुम्हें उसको यूज का एक दूसरा फायदा सुनो। पहले हमें अपने दिमाग में, अगर हम
चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखें तो 6 नाम है ना, हमें क्रोम ड्राइवर भी अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, क्रोम ब्राउजर भी, फायरफॉक्स ब्राउजर भी, सब लेके चलना पड़ेगा ना। आज हम अपने दिमाग में सारी चीज़ें नहीं लेके चलते, एक चीज़ लेके चलते हैं, क्या? वेब ब्राउजर। क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे क्रोम ब्राउजर का हो, चाहे फायरफॉक्स का हो, चाहे जिसका हो, रखा किस में जा सकता है? वेब ब्राउजर में। क्योंकि वेब ब्राउजर क्या है? इनका पेरेंट है, और जगह जगह जहाँ भी हम यूज करेंगे वहाँ किसका नाम आएगा? वेब ब्राउजर का। कहीं भी क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स ब्राउजर का नाम नहीं है। तो हमारे लिए यूज करना भी आसान हो गया। हमें दिमाग में अब एक नाम लेके चलना, क्या? वेब ब्राउजर। और बस कोई हमसे कहेगा इस ब्राउजर पे नहीं, उस पे चलाओ, तो एक जगह जाके हम चेंज करेंगे, बाकी कहीं और चेंज करने की जरूरत नहीं। और एक बात याद रखनी, आज से आप लोगों को जो भी कोड लिखोगे सेलेनियम का, कहीं पे भी, चाहे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना, चाहे फायरफॉक्स ड्राइवर का, उसे कभी भी क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को क्रोम ड्राइवर में मत रखना, या फायरफॉक्स ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को फायरफॉक्स ड्राइवर में मत रखना। अगर रख दोगे, ये गलती करोगे, तो हर जगह फायरफॉक्स लिखोगे, तो फिर दूसरे पे ले जाना रहेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमेशा क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना और रखना कहाँ? और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में क्यों नहीं रखते, जब रख सकते हो तो वेब ड्राइवर में क्यों रखते हो? तो तुम यही जवाब दोगे, क्योंकि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के जब वेब ड्राइवर में रखेंगे तो जगह जगह जहाँ हम यूज़ करेंगे वहाँ क्या यूज़ करेंगे? वेब ड्राइवर। और हमें कोई कल को कहेगा कि इस ब्राउजर पे नहीं दूसरे पे चलाओ, तो बस एक जगह जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं जाके चेंज करना होगा, बाकी और कहीं जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रख लिया और हर जगह जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया, क्या नाम इस्तेमाल किया? क्रोम ड्राइवर। तो उस क्लास का टाइप इस्तेमाल किया, क्या? क्रोम ड्राइवर। और कोई कह देगा हमको कि इस पे नहीं दूसरे पे चलाओ, तो हमें उस हर जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत क्या होगा? मुश्किल होगा और बहुत टाइम टेकिंग होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 2 बातें 3 बातें मेन समझनी थी। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। क्यों रख सकते हो? ये एग्जांपल से हमने बताया कि किसी को चाइल्ड भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ को चाइल्ड के नाम से भी बुला सकते हो और उसके पेरेंट के नाम से भी बुला सकते हो, जो भी चीज़ दुनिया में बनी। इसलिए ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा इसका करने का फ़ायदा क्या है कि पेरेंट एक ऐसा कॉमन होगा जो वर्ड, जैसे वही है कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर वर्ड की क्वालिटी है कि हम कंप्यूटर वर्ड लैपटॉप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेस्कटॉप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक ही वर्ड से दोनों के लिए काम चला सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कंप्यूटर क्या है? पेरेंट है, और ये दोनों क्या है? चाइल्ड है। तो आज से ये हमें टेक्निक दिमाग में रखनी है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, अगर उसका कोई पेरेंट है तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएं और पेरेंट में रखें। ठीक है, अब ये तो इसका बेनिफिट है। छोटा सा एक नुकसान भी आपको दिखाई देगा। अच्छा, क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ब्राउजर में रखें, मान लो क्रोम में रख दिया। अब ब्राउजर डॉट करेंगे तो क्या आ रहा है भाई? बताओ जरा सब लोग। क्रोम ब्राउजर के मेथड आ रहे हैं। कितने मेथड आ रहे हैं? 1 2, देखो कौन कौन आ रहा है? गेट करंट यूआरएल, गेट टाइटल 2, लॉन्च ब्राउजर 3, ओपन यूआरएल 4, सर्च एलिमेंट 5 और एक क्लोज है 6-7 मेथड आ रहे हैं ना? सब लोग देख लो। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा है ना। जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखते हो तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के आते हैं कि नहीं आते? तो भाई यहाँ तुम देख भी सकते हो क्रोम ब्राउजर में कितने मेथड हैं? 2। वेब ब्राउजर में कितने मेथड हैं? 1 2 3 4 है। इसमें 4 हैं और चाइल्ड में कितने हैं? 2 हैं। तभी जब क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ब्राउजर में रख रहे हो तो मेथड कितने आ रहे हैं? 2 इसके और 4 उसके पेरेंट। ये तो बताया गया आपको। लेकिन जरा हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किस में रखें? पेरेंट में। अब देखो मेथड कितने आ रहे हैं? क्लोज आ रहा है, ओपन यूआरएल आ रहा है, सर्च एलिमेंट आ रहा है, लॉन्च ब्राउजर आ रहा है। 2 मेथड और थे, एक गेट करंट यूआरएल और एक मेथड कौन सा था? गेट टाइटल। ये दोनों मेथड यहाँ दिखाई दे रहे हैं? अभी दिखाई दे रहे थे, देख लो। अच्छा, नीचे होंगे भाई, दिखाते हैं। ये देखो, अभी कितने हैं? क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम में रखा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखा। मेथड कितने हैं? 6। देखो गेट करंट यूआरएल आ रहा है शुरू में, देखो क्लोज भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 के 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
लेकिन जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख दिया, अब ये आ 1 2 3 4, 2 मेथड गायब हो, तो घाटा लग गया ना। कि हमारे पास मेथड कितने हैं, 6, लेकिन आ कितने रहे, 4। 2 मेथड गायब हो, और वो 2 मेथड कौन से गायब हुए, ये वही मेथड गायब हुए ना 2, गेट टाइटल और गेट करंट यूआरएल। गेट टाइटल और गेट करंट यूआरएल किसके मेथड है, चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के मेथड आ रहे हैं। तो क्या नियम एक निकल के आता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड आएंगे, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो सिर्फ पेरेंट के मेथड आएंगे, चाइल्ड के मेथड गायब हो जाएंगे। तो नुकसान हो गया ना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रख रहे थे तो 6 मेथड पा रहे थे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे कितने मेथड पा रहे हैं, 4। 2 मेथड क्या हो गए, गायब हो गए ना। ये एक छोटा सा क्या हुआ हमें, नुकसान। ठीक है, फायदा भी देखा हमने और नुकसान भी देखा। तो ठीक है, कल इसी नेक्स्ट क्लास में इसी नुकसान पे डिस्कस करेंगे कि ये नुकसान है कि क्या है और क्या नहीं है, किस वजह से ऐसा हो रहा है और हो क्यों रहा है ऐसा। ठीक है।